भाइयों नमस्कार। आज मैं बड़े लंबे अंतराल के बाद पुनः एक बार अपने पैरामाउंट गोल्फ मार्ट के जो स्टूडियो अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आया हूँ। और इसके सामने बन रहे फ्लाईओवर और यहाँ के एक झलक आपको दिखाता हूँ कि इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। इस समय जो ये फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, ये करीब 4 या 5 साल से यहाँ पर बन रहा है, परंतु इसका आज 1 साल, 2 साल, 3 साल कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ख़त्म होगा, अब ये पूरा वर्क इसका परिपूर्ण होगा। बीच में काम अवरुद्ध हुआ और फिर से ये अभी काम द्रुत गति से चल रहा है। अब आशा कर रहे हैं कि ये जो है कार्य अब धीरे धीरे ये जो है अब ये पुल चालू होगा। बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं जो है यहाँ पर आया हूँ यहाँ की वर्तमान स्थिति का मुआयना करने के लिए कि यहाँ पर कार्य किस स्तर पर चल रहा है और कहाँ तक, मतलब ये जो है ये कब तक। मैं अभी सायंकालीन बेला में आया हूँ। पूरा स्पष्ट रूप से चारों तरफ कम दिखाई दे रहा है। फ्लाईओवर इस साइड को, राइट साइड को है और पैरामाउंट का जो गोल्फ मार्ट है और स्टूडियो अपार्टमेंट है वो लेफ़्ट साइड को है। ये दिखाई दे रहा है सामने। ये फ्लाईओवर तिलत्ता गोल चक्कर से लेकर के बहुत लंबा साकीपुर तक है। करीब 4-5 किलोमीटर का इसका मार्ग है, फ्लाईओवर है, जो कि 2 अंडरपास हैं, एक आने का एक जाने का अंडरपास बने हुए हैं और ये फ्लाईओवर बहुत लंबा है। इस फ्लाईओवर के बनने से जहां पैरामाउंट के जो निवासियों को एक सुविधा मिल जाएगी कि यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगा, तो साथ साथ दूसरी तरफ जो गौर सिटी साइड से और गाजियाबाद साइड से जो आते हैं ग्रेटर नोएडा में, उनके लिए भी आना बड़ा ही बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ्लाईओवर जो बन रहा है उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। ये यहाँ पर जंक्शन बन रहा है जो कि यहाँ पर क्योंकि डीएमआईसी कॉरिडोर, डीएमआईसी की गाड़ियाँ वहाँ से, ट्रेन की गाड़ियाँ नीचे से जाएंगी और उसके लिए नीचे से 2-2 अंडरपास बनाए गए हैं और यहाँ पर एक जंक्शन स्टेशन टाइप का बना है, बहुत ही बड़ा है ये। और उसके ऊपर फ्लाईओवर है जो कि तिलत्ता गोल चक्कर से लेकर के साकीपुर तक जाएगा। तो काम बहुत बड़ा है, परंतु समय भी काफ़ी लग रहा है। जो यहाँ के निवासियों को इस विकास का रसास्वादन करने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। आशा है अब इंतज़ार की घड़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इस फ्लाईओवर का काम अब बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है चंद महीनों में ही इसका उद्घाटन हो जाएगा और गाड़ियाँ ऊपर से चलने लग जाएगी और इसके पश्चात हम लोग को हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से काम करने लगेगी। ऐसे इसकी फ़ोटोग्राफी की है। अब मैं एक बार ऊपर से जाता हूँ, एक मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर चढ़ जाता हूँ, वहाँ से इसका बृहद रूप आपको दिखाता हूँ। यहाँ चढ़ करके मैं जाता हूँ और यहाँ से ये फ्लाईओवर का एक रूप यहाँ से बृहद रूप दिख रहा है। देखिए, ये इधर पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट की विलास है जो कि अभी सांध्यकालीन बेला में जगमगा रही है। ये फ्लाईओवर का विहंगम दृश्य है। और इस साइड को आप देखेंगे तो ये डीएमआईसी कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है, ऐसे 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 नीचे से इसकी पटरियाँ यहाँ से जा रही हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर का दृश्य, यहाँ पर भी एक से एक दुकानें हैं, खुल गई हैं। विकास की गति निरंतर बढ़ती जा रही हैं और सामने जो दिख रहा है विहंगम दृश्य है। एस प्लेटिनम इत्यादि अपार्टमेंट्स हैं, बन रही हैं, वो है। और इधर से आप इस साइड को
अगर देखते हैं तो सीधे जाते हैं गौर सिटी की तरफ। इधर ये गौर सिटी की तरफ जाते हैं। एस प्लेटिनम वगैरह काफ़ी अपार्टमेंट्स वगैरह बने हैं। वर्तमान स्थिति फ्लाईओवर की करीब जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके बाद इसमें काफ़ी निरंतर बहुत ही प्रोग्रेस हो चुकी है। ये देखिए चारों तरफ ये देखिए, और यहाँ का चारों तरफ का परिदृश्य बड़ा ही आकर्षक और मनमोहित कर देने वाला है। ये नीचे का बेसमेंट है जिसमें भी काफ़ी चहल पहल है। ये देखिए सारा इस समय पैरामाउंट में धीरे धीरे यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। ये देखिए इधर की स्थिति कुछ इस प्रकार से, चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल यहाँ हो चुका है। ये देखिए चहल पहल देखिए, सायंकालीन बेला में किस प्रकार से यहाँ चहल पहल है ये आप खुद देख सकते हैं। मनुष्य का जीवन विकासमय है। आजकल जगह जगह विकास की काफ़ी सीमाएं काफ़ी मतलब आगे तक बढ़ चुकी हैं। और सामने देखिए ये है पूरा यहाँ का परिदृश्य, बड़ा ही सुंदर परिदृश्य है। भाइयों, जीवन में विकास चलते रहते हैं। जब हम इस समाज में आए हैं और सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से आसपास के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता है। लोग अपने जीवन यापन में उनको सुविधा मिलती है, रोज़गार के प्रसाधन मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के रोज़गार उत्पन्न होता है। तो इस विकास के साथ साथ लोगों को जिनके सामने विकास होता है उनको भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। जैसे प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, दूसरा ट्रैफिक की व्यवस्था की मार झेलनी पड़ती है। तो जिस एरिया में विकास होता है वहाँ पर आपकी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो जाती है, सड़कों की हालत भी मतलब दयनीय हो जाती है। तो इसलिए ये मैं निष्कर्ष निकाला गया है कि जब विकास होता है तो उसके साथ वहाँ के लोगों की मुश्किलें भी, जिनके सामने वो विकास को कार्यान्वयन होता है, उनको उसके लिए उनको कष्ट भी झेलना पड़ता है, सारा उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। धूल धक्कड़ से, पर्यावरण से, हर प्रकार के उनको झेलना पड़ता है। परंतु एक बार जब क्षेत्र विकसित हो जाता है तो तब बड़ा उसका आनंद की अनुभूति होती है जो कि कल्पना से परे होती है, क्योंकि फिर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगती है और जो सुविधा के लिए आप तरसते रहते हैं वो सुविधाएं वहाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी एक बहुत अच्छी सौगात होती है, जिसको कि हम लोग अपने नीतिगत जीवन में झेलते हैं, परंतु साथ साथ इसको अपने आने वाले भविष्य के लिए उसको हम जो है एक कष्टों को झेल करके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रदान कर जाते हैं। ये इस पैरामाउंट सोसाइटी के चारों तरफ का एक दृश्य है, परिदृश्य है, जिसको दिखाने में बहुत ही एक सुखद अनुभव होता है। पहुंच चुका हूँ गेट नंबर 1 की तरफ और वहाँ से घूम करके फिर अपने फ्रंट साइड में जाऊँगा और इस ब्लॉग को समापन की ओर ले जाऊँगा। ये फिर मैं फ्रंट साइड की तरफ आ चुका हूँ। फ्लाईओवर के बनने के साथ साथ जब ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर अभी से देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया लॉन जैसा बना दिया, धूप घास लगा दी। इस एरिया को बहुत ही सुसज्जित किया जाएगा, प्राकृतिक छटाओं से भरा जाएगा। ये यहाँ पर धूप घास से मैदान का यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी लगा दिया है। ये गोल चक्कर बना दिया है।
यहाँ पर लोग बैठेंगे, चारों तरफ से अटखेलियाँ करेंगे और यहाँ से ट्रैफिक का लुत्फ़ उठाया जाएगा। और सोसाइटी वासियों के लिए अच्छा है कि यहाँ से वो जाएंगे नीचे से, और जो गाज़ियाबाद से गौर सिटी साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो ऊपर से, मतलब फ्लाईओवर जब चालू हो जाएगा तो ऊपर से जाएगा, तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगेगी। इस एपिसोड में मैंने आपको तिलपता गोल चक्कर से साकीपुर तक बन रहे फ्लाईओवर, जो कि पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट के एरिया से गुजरती है, उसके बारे में, उसकी प्रेजेंट स्टेटस आपको का एक लुक दिखाया। तो आपने देखा कि कार्य अब अपने समापन के कगार पर है। 2-4 महीने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य हो जाएगा और फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी और पैरामाउंट वासियों को कुछ रिलीफ का अनुभव होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दुख झेले हैं इस फ्लाईओवर को बनने में। इसी के साथ मैं अब अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले किसी अन्य ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।